बिहार चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं और चुनावों से ठीक पहले नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठना, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेके राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे शिकंजा कसना, ठीक बिहार चुनावों से पहले जब ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में धीरे धीरे कांग्रेस उठ रही है, धीरे धीरे कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी का खामियाजा अब कांग्रेस को, राहुल गांधी को भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नेशनल हेराल्ड अखबार केस की, मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, जहां पे ईडी ने साफ तौर पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। जब से दोस्तों ये चार्जशीट दाखिल हुई है और एक बड़े स्तर पे अब कांग्रेस पे शिकंजा कसा जा रहा है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के मार्फत, और इस मुद्दे को लेके कांग्रेस काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो जीतू पटवारी हो, सचिन पायलट हो, कुमारी शैलजा हो, तमाम बड़े बड़े नेता साफ तौर पे इस मुद्दे को लेके, जिस तरीके से अब ये मुद्दा अचानक से 2014-15 के बाद जो ये मुद्दा अचानक से उठा है, इसे लेके तमाम कांग्रेस के आला नेता काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं कि भाई इनका क्या कहना है नेशनल हेराल्ड केस और राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने को लेके। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है, सोनिया जी राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्जाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है, कांग्रेस पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको सड़कों पर उतरना होगा। जिस भी फोरम पर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी की, सोनिया जी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये वही परिवार है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अरे ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। जहां तक सोनिया जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, जो नेशनल हेराल्ड का सवाल, सबको पता है ये निजी संपत्ति नहीं है, पार्टी की संपत्ति है। सबको पता है ये अखबार की संपत्ति है। सबको पता है ये कि उससे 1 रुपए का प्रॉफिट किसी भी एक भी व्यक्ति ने आज तक नहीं लिया। पर जबरदस्ती वेंडेटा पॉलिटिक्स, मैसेज देना कि हम जबरदस्ती गुमराह करना देश को, नरेंद्र मोदी की फितरत में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है, दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती, सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। तो वहीं 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया है। आइए अब एक बार जान लेते हैं कि भाई आखिर कांग्रेस के आला नेताओं पे ईडी ने क्या आरोप लगाए हैं, किस तरीके का ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, क्या कुछ इसकी डिटेलिंग है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के करीब 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय करीब 988 करोड़ रुपए की मानी गई है। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य आज के समय पे करीब 5000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, वो अंग्रेजी अखबार, आजादी के जमाने का वो अंग्रेजी अखबार
जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर की थी, ताकि उस समय आजादी की आवाजों को उठाया जा सके, जो कि एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा चलाया जाता था। इस नेशनल हेराल्ड अखबार का जो स्वामित्व था वो था एजेएल के पास, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास इसका स्वामित्व था, जो कि कई और अखबार भी चलाती थी, जैसे कि हिंदी भाषा में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। ये कुछ अखबार थे जो एजेएल के मार्फत निकलते थे। अब एजेएल ने कर्जा क्यों लिया? दरअसल क्या था कि आजादी के बाद से धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो 2008 तक आते आते एजेएल पे करीब 90 करोड़ का कर्जा हो चुका था। और क्योंकि कंडीशंस, जो स्थिति थी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की, वो दिनों दिन काफी खराब होती जा रही थी, प्रकाशन बंद हो गया था, कंपनी घाटे में जा रही थी। इसी को देखते हुए 2002 में कांग्रेस ने करीब 90 करोड़ का कर्ज एजेएल को दिया था। 2010 में फिर यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL नाम से गैर व्यवसाय कंपनी बनी, जिसकी करीब 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल के पास थी। शेष 24% जो था वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे और पित्रोदा के पास थी। यंग इंडियन ने करीब 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इससे एजेएल की करीब 99% की हिस्सेदारी मिल गई। तो क्योंकि 2002 में कांग्रेस ने एजेएल को करीब 90 करोड़ का कर्ज दिया था, इसी के बाद से ही समय बीता गया और साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड अखबार मनी लॉन्ड्रिंग केस की पहली याचिका दायर करवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। तो क्योंकि 2002 में कांग्रेस ने एजेएल को करीब 90 करोड़ का कर्ज दिया था, इसी के बाद से ही समय बीता गया और साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड अखबार मनी लॉन्ड्रिंग केस की पहली याचिका दायर करवाई। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ऐसा आरोप था कि जो कांग्रेस द्वारा YIL बनाई गई है, यानी कि जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के माध्यम से कांग्रेस ऑलरेडी घाटे में चल रही नेशनल हेराल्ड और एजेएल पे अवैध अधिग्रहण करना चाह रही है, और ऐसा ही उन्होंने किया। very big shame on our country that people who are wanting to be prime ministers of our country have been looting our thing by cheating and by fraud. प्राइवेट ये जो कंपनी थी उसके माध्यम से इस पे कब्जा करने की कोशिश की और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की करीब 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में ही खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। वहीं जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत कई आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
आज फिलहाल के वक्त में अप्रैल 2025 में अभी तक ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेके नोटिस जारी कर दिया है और आगामी 25 अप्रैल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे आने वाले समय में 25 अप्रैल को ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में आखिर क्या सुनवाई करता है, किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी या तमाम कांग्रेस के आला नेताओं से सवालात किए जाते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से मामले को उठाना, जो कि 2012-14 से चला आ रहा है, उस केस को ठीक चुनावों से पहले उठाकर आखिर क्या जो सत्ता पक्ष है वो साबित करना चाह रहा है, आखिर क्या मंशा थी अब इस मामले को उठाने की ठीक चुनावों से पहले। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।